ठीक है, तो ये प्रेयर्स हैं। और भगवद गीता के इंट्रोडक्शन चैप्टर में प्रेयर है। तो इसको हम रिसाइट करेंगे, मीनिंग भी देख लेंगे। फिर हम आज की पुस्तक चालू करेंगे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो अनिरुद्ध प्रभु बोल रहे हैं कि हिंदी में चाहिए था, तो आपके ग्रुप में मैं हिंदी में ये मंगलाचरण प्रार्थना डाल दूंगा, ताकि आप हिंदी में इसको याद कर सकते हैं। हम सारे, जब भी आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, या है ना कुछ भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ने से पहले हम ये प्रार्थनाएं करते हैं, आचार्यों को प्रणाम करते हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पुस्तकें मिली है, आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, उनको हम पहले प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा ऋतिक प्रभु। तो आज हम एक बहुत स्पेशल, है ना, आपका एडवांस कोर्स स्टार्ट हुआ है। आपको पता चला हम कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे? किसी को आइडिया लगा कौन सी बुक हम स्टार्ट करेंगे? बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ ना। हाँ, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है ना। तो कल क्या बताए थे आपको? कल एक कोई क्लास लिए थे ना, हृदयानंद हरि प्रभु शायद, नहीं विष्णु राघव प्रभु जी क्लास लिए थे कल, है ना, विष्णु राघव प्रभु, तो उन्होंने बताया होगा। ठीक है। तो ये चैप्टर, ये पुस्तक है, आप ये भक्ति वेदांत लाइब्रेरी में जाएंगे, vedabase.io, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें से ये जो पुस्तक है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। आप सब प्रभुपाद जी के बारे में अगर जानते हो, जो कैंप में आए होंगे, हम वीडियो दिखाए थे प्रभुपाद जी के डॉक्यूमेंट्री, और हम एडवांस कोर्स में भी एक डॉक्यूमेंट्री, जो नहीं आ पाए उनके लिए हम स्क्रीन करेंगे किसी वीकेंड में। तो पहला अध्याय है इसका, इसका शीर्षक है कि हम ये शरीर नहीं है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कशन करते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। O descendant of Bharat, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore, you need not grieve for any creature. हाँ, कि हे अर्जुन, है ना, जो आत्मा शरीर पे बैठी है उसको कभी काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है ना। वैसे तुम धर्म के रास्ते पर चलते हुए मेरी आज्ञा से तुम इनको युद्ध करोगे, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है।
तो ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन is realizing one's identity as separate from the body. I am not this body, but I am spirit soul is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into the spiritual world beyond. It is not simply a matter of saying, I am not this body, but of actually realizing it. This is not as simple as it may seem at first. Although we are not these bodies, but our pure consciousness, somehow or other, we have become encased within the bodily dress. If we actually want the happiness and independence that transcend death, we have to establish ourselves and remain in our constitutional position as pure consciousness. तो बहुत देखने में सिंपल सा ज्ञान है ना. सिंपल सा, बस भगवान कृष्ण ने बोला कि हम ये आप अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो. और ये सब जो जीवात्माएं हैं, कोई नहीं मरने वाला, सब आत्मा कभी मरती नहीं है, बस शरीर जो है, इनको मैंने पहले ही शरीर को मार दिया है. तो बार बार जो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. क्या कारण होता है कि हम बार बार भूल जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को, है ना? अब हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते. तो मेन इसका कारण है अहंकार. अहंकार भी एक तत्व होता है, आप सबने देखा होगा. भगवान की 8 प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां होती है. भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा. अष्टधा 8 प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां भगवान की, उसमें से एक है अहंकार. तो इस अहंकार के कारण हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं और हम भोग करेंगे. बस इसी कारण से हम रियलाइज नहीं कर पाते. इसी यही रूट कॉज है अहंकार. अगर हम ये अहंकार को कोई ओवरकम कर ले तो वो सेल्फ रियलाइज हो जाता है. और इसी अहंकार के कारण फिर बाकी हम प्रकृति से डील करते हैं. फिर एक बहुत बड़ा हमारा दुश्मन और उग जाता है. और वो दुश्मन कौन है? काम. तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये जो हमारा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी हम चीजों को एज इट इज देख पाते हैं, है ना, जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते, हम इल्यूजन में देखते हैं. तो उसका कारण है, भगवान गीता 3 अध्याय में बताते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च. Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust. तो जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है ना, अभी यहाँ हम पैराग्राफ में पढ़े, ऑल्दो वी आर नॉट दिस बॉडीज बट आर प्योर कॉन्शियसनेस, है ना, तो हम प्योर सोल हैं. तो जो प्योर सोल है, वो उसका जो क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस कवर हो जाता है सबसे बड़ा दुश्मन से ना, बाय हिज इटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट. जो हम एंजॉयमेंट की इच्छा रखते हैं, कुछ भी हम प्रकृति को भोगने की इच्छा रखते हैं ना, बेसिकली हम एंजॉय करना जो चाहते हैं, विच इज, है ना, उसी कारण से हम जो अपनी आइडेंटिटी है उसको भूल जाते हैं. और ये जो काम है, इसको आप कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना. संस्कृत में यहाँ लिखा है दुष्पुरे, जो कभी पूरा नहीं होता. दुष्पुरे ना अनले नचा, है ना. और अनल, अनल मतलब अग्नि. अग्नि में आप घी डालोगे तो क्या होगा? वो अग्नि बढ़ जाएगी, है ना. तो आप अभी आपका एडवांस कोर्स चल रहा है, तो सुबह सुबह आप चैंटिंग में आएंगे, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे. तो सुबह सुबह क्लासेस, अभी इवनिंग क्लासेस होंगी रेगुलर आपकी. तो आप क्लासेस जब सुनते हैं, गीता हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है,
हमारा जो नॉलेज है वो रिवाइव हो जाता है, कि रियलिटी हमें पूरी समझ आने लगती है। जैसे ही हम जब चैंटिंग करते हैं तो पूरा भगवान से, है ना, हम आदान प्रदान फील करते हैं, और भगवान को, है ना, एक भक्त बताते हैं कि भगवान का फोन नंबर क्या है, भगवान को कॉल कैसे करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का फोन नंबर है। आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब भगवान को हम कॉल करते हैं, सुबह कॉल में बात करते हैं, है ना, साधना करते हैं, तो अच्छे से हम संपर्क बन जाता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। फिर दिन में हम क्या करते हैं, हमारे जो आध्यात्मिक, है ना, जो हमारी अग्नि जली थी थोड़ी सी, है ना, आध्यात्मिक अग्नि जली थी, आध्यात्मिक अग्नि में हम दिन में कुछ कुछ, है ना, हम देखते हैं मटेर भौतिक जगत में अभी मोबाइल फोन्स हैं सबके पास, तो मोबाइल फोन्स है, और बाहर भी जाएं तो एकदम निम्न चेतना वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिनकी चेतना एकदम भोग वासना वाली चेतना है ना, और एंजॉयमेंट करना, गलत वीडियोस देखना, गलत गालियां देना, बातें करना, ऐसे भौतिक बातें करना, वैसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं। ऐसे रास्ते में ऐसे बैनर्स मिल जाते हैं, पोस्टर्स मिल जाते हैं, और आजकल बॉलीवुड उल्टे सीधे सॉन्ग्स आते हैं, और पूरा इंटरनेट नेगेटिव मीडिया से भरा है। तो इससे क्या होता है, और इससे और भी जो छोटी छोटी भोग वासनाएं हैं, जैसे हम कुछ एंजॉय, ना, क्रेविंग होती है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ एंजॉय करने का मन कर रहा है खा करके, हम या तो खा करके एंजॉय करते हैं, या कुछ अच्छा खूबसूरत व्यक्ति को देख करके एंजॉय करते हैं, या किसी मधुर वाणी को सुन करके हम एंजॉय करते हैं, है ना, या फिर कुछ स्मेल करके एंजॉय करते हैं, किसी को सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ छू करके एंजॉय करते हैं। ये सब हम जो भोग करते हैं, तो तुरंत क्या होता है, क्योंकि हम इस शरीर से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आत्मा को भूल जाते हैं ना, और खुद को भूल जाते हैं। इसी को एक तरह से काम बोला गया। ये जो भोग करने की इच्छा है वो काम है, जिसके कारण हम बार बार, हमारा ज्ञान का आवरण हो जाता है, आवृतम ज्ञानम एतेन, आवृतम, है ना, आवरण हो जाता है। और हम भोग जब करते हैं तो वो भोग सेटिस्फाई नहीं होता, है ना, और माइंड एजिटेट हो जाता है, और हम डाउन हो जाते हैं, खुशी तो नहीं मिलती, है ना। और भगवान ने बोला, ये ही सम स्पर्श जा भोगा, दुख यो न यो ये बते, है ना। और जो अपनी इंद्रियों से भोग करने का प्रयास करेगा, तो देखने में लगेगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, मैं अपनी आंखों से एंजॉय करूंगा, कानों से अच्छा कुछ म्यूजिक सुनूंगा, है ना, सैड सॉन्ग या फिर अच्छा कुछ खा लूंगा, तो मुझे क्या होगा, सुख मिलेगा, है ना। लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नया एवते, आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधा, इसमें रमता नहीं, भौतिक भोग इंद्रियों में, है ना, भोग करने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, so the wise man does not delight in them. ये जो भोग है, हम इंद्रियों से भोग करते हैं, तो क्या उसका एक शुरुआत है ना, जब तक इंद्रियां और इंद्रिय भोग की वस्तु आपस में चिपकेगी तो आनंद आएगा, और जैसे ही अलग हो जाएगी वो आनंद समाप्त हो जाएगा। जैसे गुलाब जामुन आप खाएंगे, जब तक जीभा में है तब तक टेस्ट आएगा, जैसे ही खत्म हुआ, पेट में गया, टेस्ट आना खत्म हो जाएगा, है ना, और माइंड और एजिटेट हो जाएगा, माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो सच प्लेजर्स, ऐसे जो सुख हैं भोग वस्तुओं के, उसका शुरुआत है और एक समापन है ना। और दुख यो नया एवत है, ये सुख नहीं देती, ये दुख देते हैं। द सोर्सेस ऑफ मिजरी, है ना, जो आपके जीवन में दुख है, उसका कारण है भोग।
और क्या होता है काम के कारण? कामस्तस्तर हृतज्ञान, बुद्धि हर लेता है काम, है ना। अब ये बहुत बड़ी एक, है ना, दिमाग घुमाने वाली बात है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं भोग करोगे तो दुखी हो जाओगे। और हमारे शास्त्र इसका उल्टा भी बताते हैं, अगर आप तपस्या करोगे तो सुखी हो जाओगे। भागवत पुराण में इसका वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर। हाँ, 5वें स्कंध में हम चलेंगे, 5वें स्कंध के ऋषभ देव टीचिंग शिशु सन्स, ये रहा इसका पहले श्लोक में। हम्म। तो ये श्लोक देखिए, बड़ी काम का है आपका, जो लोग अभी आध्यात्मिक जीवन जो स्टार्ट किए हैं और जो आजीवन आजीवन भक्ति करना चाहते हैं, आजीवन स्पिरिचुअल लाइफ को परसू करना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे भोग करके हम दुखी होते हैं और तपस्या करके हमें सुख मिलता है ना। ऋषभ उवाचा, भगवान ऋषभ देव ने कहा, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। इनके एक पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे भारत पड़ा, तो ये इन्हीं के पुत्र थे। भगवान के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे हम भारत वर्ष पड़ा। तो अपने पुत्रों को, भरत को कह रहे हैं कि हे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, जिस भी व्यक्ति ने ये मनुष्य देह प्राप्त किया है, of all the living entities who have accepted material body in this world, one who has been awarded this human form, जिसको मिला है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? उसको दिन रात गधे की तरह भोग वासना के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। दिन रात उसी में लगे हैं ना, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के क्या करेंगे? जरूरत से ज्यादा जो पैसा कमाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा पैसे का, या तो वो डरे हुए होते हैं कि भाई कभी बीमार पड़ गए तो क्या होगा, है ना, एकदम मरने की हालत आ जाएगी तो पैसा बचा लेगा, है ना। या फिर ज्यादा पैसा आया तो, आप सब जानते हैं ज्यादा पैसा आता है जिस घर में, तो उसके घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। ज्यादा पैसा रहेगा तो भोग वासना, कली वहीं से प्रवेश करता है, पैसे से। अगर आपके पास पैसा है तो आप भोग वासना कर सकते हैं। शुड नॉट वर्क हार्ड डे एंड नाइट सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भोग वासना तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं ना, ऐसा लिखा जाए, ऐसा भागवत कह रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन मिला है हमें, मनुष्य देह मिला है, तो हमें क्या करना है? वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। हमें तपस्या करनी चाहिए, दिव्य तपस्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा करके क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमारा हृदय जो मैला है अभी, उसमें काम है, क्रोध है ना, काम क्रोध मद मात्सर्य, पागलपन है, द्वेष है, कोई और हमसे आगे बढ़ता है ना, तो हमें द्वेष होता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के अहंकार है। ये सब इम्प्योर कंटेमिनेशंस है हमारे हार्ट में, हृदय में। तो ये होता है, पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। और तप ये दिव्य तपस्या करके, भगवान की भक्ति करके क्या होता है? ही अटेन्स इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ विच इज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल हैप्पीनेस एंड विच कंटिन्यूस फॉर एवर। संस्कृत में हम पढ़ें, शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम, है ना। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करके, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, है ना। क्या होगा? सत्वम मतलब हृदय। दिव्य तपस्या करके पुत्रो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो तुम ब्रह्म सुख का अनुभव करोगे। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, और वो ऐसा सुख है जो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। ये ऐसा सुख है जिसको मटेरियलिस्ट कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता ना। भौतिकतावादी लोग कभी नहीं समझ सकते
कि ये आध्यात्मिक सुख क्या है जो हमारे शास्त्रों में इतना हिडन तरीके से, गुह्य तरीके से बताया गया है। कोई कुछ वैसे हिडन नहीं है, शास्त्र तो खुले पड़े हैं, इंटरनेट में भी हम पढ़ रहे हैं, सब खुला पड़ा है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता, किसी को श्रद्धा नहीं है, लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कृष्ण बोले ये जो गीता है जो मैं सुना रहा हूँ अर्जुन तुमको, ये क्या है? राज विद्या, है ना। ये बड़े बड़े राजाओं को, है ना, अभी मोदी जी भी बोल रहे थे, है ना, कुछ, ये जो भगवत गीता है के श्लोक है, ये देश को चलाने के लिए इसको यूज करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान कृष्ण भी यही बोले, ये राज विद्या है, ये राजाओं की विद्या है, लीडर्स के लिए है। राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है ना, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। जो कौन नहीं समझ सकता? जो तपस्वी नहीं है, तपस्या नहीं करना चाहता, वो नहीं समझ सकता, डिसिप्लिन लाइफ नहीं करना चाहता ना। और जो द्वेष करता है, भगवान कृष्ण का नाम सुन के जिसको गुस्सा आता है ना, जैसे रावण था, जैसे कंस था, अलग अलग राक्षस होते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे रिलेटिव्स मिल जाएंगे और फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल अपोज करेंगे, और उनको गुस्सा आता है ना, ये सब गीता वगैरह से और भगवान से द्वेष होता है। तो वो लोग ये नहीं समझ सकते कभी कि क्या ये सुख होता है, क्या रस मिलता है ना। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा किस प्रकार से हम जब भोग करते हैं हमारा सारा आध्यात्मिक ज्ञान ढक जाता है, और जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान खुल जाता है, हम शरीर के स्तर से ऊपर आते हैं और हम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो कि बढ़ता ही जाता है। अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं। लिविंग इन द बॉडीली कंसेप्शन, our idea of happiness is like that of a man in delirium. Some philosophers claim that this delirious condition of bodily identification should be cured by abstaining from all action. Because these material activities have been a source of distress for us, they claim that we should actually stop these activities. है ना। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ करना छोड़ दो, है ना, ये सब माया है, सब नौकरी करना छोड़ दो, पढ़ाई करना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, जो भी एक्टिविटी, सब कर्म करना छोड़ दो, सब माया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, है ना, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते। तो ये जो लोग ये कहते हैं, है ना, ये बुद्धिस्ट लोग ऐसा कहते हैं, देयर कल्मिनेशन ऑफ परफेक्शन इज इन अ काइंड ऑफ बुद्धिस्ट निर्वाण, शून्य, सब कुछ शून्य हो जाएगा, इन विच नो एक्टिविटीज ऑफ आर परफॉर्म। बुद्धा maintained that due to the combination of material elements, this body has come into existence, and that somehow or other, if these material elements are separated or dismantled, the cause of suffering is removed. तो बुद्धिस्ट फिलोसफी है कि ये शरीर ही इस दुख का कारण है, तो शरीर को ही शून्य कर दिया जाए, समाप्त कर दिया, शारीरिक चीजों, एक्टिविटीज को रोक दिया जाए, तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। If the tax collectors give us too much difficulty because we happen to possess a large house, one simple solution is to destroy the house. और अगर सरकार आपका बहुत कर्ज ले रही है, आपके पास घर है, आपका बिजनेस है, तो एक उपाय है कि उस बिजनेस को बंद कर दिया जाए और घर को तोड़ दिया जाए ना। ये थोड़ा अजीब सा उपाय है ये। हावेवर, लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। However, the Bhagavad Gita indicates that this material body is not all in all. Beyond this combination of material elements, there is a spirit, and symptom of that spirit is consciousness. है ना। भगवत गीता के अनुसार इस शरीर को आत्मा चलाती है, भगवान कृष्ण ने बताया है आत्मा के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, समझ नहीं पाते, है ना। तो जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते वो यही बोलते हैं कि सब शरीर की चीजों को छोड़ दो, सब, है ना, यही दुख का कारण है। और या तो जो नास्तिक नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं सुसाइड कर लो ना, दुनिया में सुख नहीं है। लेकिन भगवत गीता का अलग प्रकार का सॉल्यूशन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए,
कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा को भगवान से जोड़ दोगे तो खुश हो जाएगा वो, है ना, हैप्पी रहेगा। तो ये सॉल्यूशन है भगवत गीता का, है ना। जो आप कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण को डेडिकेट करके कीजिए, है ना। ऐसा पाप कर्म को डेडिकेट नहीं कर सकते, है ना। जो भी आप सात्विक कर्म कर रहे हैं, है ना, करप्शन नहीं कर रहे, सीधा सीधा काम कर रहे हैं आप, जो भी अपना जॉब कर रहे हैं या फिर दुकान चला रहे हैं या किसानी कर रहे हैं, कृषि गोरक्षा गौ माता का सेवा कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण की को अपना जो भी फल आता है, थोड़ा सा उस भगवान को चढ़ाइए, भगवान का स्मरण करके, माँ मनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करके करते रहिए। क्योंकि देखिए, सब कुछ छोड़ देने से, सब कुछ छोड़ के हम जंगल चले जाएं अगर, तो क्या हम खुश हो जाएंगे? सोचिए, हम सब कुछ छोड़ दिए, घर छोड़ दिए हम, और हिमालय में चले गए, और एकदम, हाँ, वहाँ पे गुफा में रहने लग गए, है ना, सारी दुनिया से दूर चले गए, तो भी हम खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। बहुत सारे कारण हैं कि मैं तो ये सोच के करता हूँ कि भगवान सब देख रहे हैं, हाँ। तो इसका कारण है कि जो हमें दुख मिलने हैं, वो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलकर रहेंगे। आप चाहे अपने घर में बैठे रहिए, आप चाहे घर छोड़ करके मंदिर भाग जाइए, या फिर आप घर छोड़ करके जंगल चले जाइए, जो आपके कर्मों में है कष्ट मिलना, वो तो हर जगह आपको मिल के रहेगा। तो इधर भागने से कुछ नहीं होगा और भागने से कष्टों का निवारण नहीं होगा, है ना। हम भाग कहीं सब कुछ छोड़ के भाग जाने से, और कहीं बैठ जाने से आ, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, है ना। तो पहले आत्मा को समझा जाएगा, क्योंकि शरीर में जो चेतना आती है उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि शरीर की चेतना को नकार नहीं सकते, उसी प्रकार से हम आत्मा को नकार नहीं सकते, क्योंकि चेतना आत्मा से ही आ रही है। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी डिनाइड। अ बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस इज अ डेड बॉडी। जिस शरीर से आत्मा निकल गई, वो क्या है? मृत शरीर है। एज सुन एज कॉन्शियसनेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, द माउथ विल नॉट स्पीक, द आई विल नॉट सी, नॉर द ईयर्स हेयर। एक छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दैट it is a fact that consciousness is absolutely necessary for the animation of the body. Now what is this consciousness? ये consciousness क्या है? Just as heat or smoke are symptoms of fire, है ना। सूर्य सूर्य का क्या सिम्टम है? सूर्य प्रकाश देता है ना। जैसे बिजली से बल्ब जल जाती है ना, बल्ब में बिजली दे दो तो जल जाएगा, है ना। तो ये आत्मा भी बिजली के समान है, शरीर में आत्मा दे दो तो शरीर जीवित हो जाएगा। अग्नि में से क्या निकलता है? अग्नि में से निकलता है, गर्मी निकलती है, और स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है। तो ये अग्नि का सिम्टम है। कहीं पे गर्मी आ रही है, कहीं धुआं निकल रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई आग लग गई है अंदर कहीं पे, है ना। तो उसी प्रकार से कहीं पे चेतना दिख रही है, हमें कुछ लिविंग चीज दिख रही है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि भाई ये आत्मा है, इस शरीर में आत्मा है। The energy of the soul or self is produced in the shape of consciousness. Indeed, consciousness proves that soul is present. This is not only the philosophy of Bhagavad Gita but the conclusion of all Vedic literature. है ना, हम पहले भी चर्चा किए हैं। सारे हर एक जो बेसिक फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो सोल है, इसको समझना है। एक बार क्या हो रहा था, बेसिक कोर्स चल रहा था, है ना। तो एक स्टूडेंट था, तो वो नॉवेल पढ़ता था, उसको बहुत नॉवेल पढ़ने की आदत थी, तो ये रोमांटिक स्टोरीज ये सब पढ़ता था बहुत। फिर उसने देख पढ़ लिया सेशन 2 में, गीता क्वेस्ट के बेसिक कोर्स में पढ़ लिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और वो बहुत एजिटेट हो गया
कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये नॉवेल, फिर नॉवेल पढ़ते समय भी उसको शरीर आत्मा ऐसे चल रहा था, तो वो बहुत डर गया, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी को डराना नहीं चाहिए, ऐसे एजिटेट नहीं करना चाहिए, जो कर्म कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसके कर्म को हम स्पिरिचुअलाइज कर देना चाहिए। जैसे उसको नॉवेल पढ़ने की आदत थी, अब वो नॉवेल नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि उसको शरीर आत्मा दिख रही है सब जगह। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको स्पिरिचुअल नॉवेल दे देनी चाहिए, उसको रामायण दे देनी चाहिए, उसको भागवत दे देना चाहिए, है ना। ताकि उसका जो टेंडेंसी है पढ़ने का, वो आध्यात्मिक तरीके से यूज हो जाए। कुछ भी रोकने को नहीं बोला गया, है ना। हम जैसे खाना खाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो वृंदावन आए होंगे उन सबको प्रसाद मिला होगा भगवान कृष्ण का। हम भी यहाँ अपने गुरुकुल में प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगा करके। और हम म्यूजिक जो सुनते हैं, है ना, किसी को कोई डर जाएगा कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, काम वासना बुरी चीज है। अब वो म्यूजिक उसको सुनने का आदत था, अब वो म्यूजिक सुनने उसको सुनना भी है, और ये गंदे म्यूजिक है, अब वो अटक गया। तो उसको क्या करना है, हमें बहुत मधुर कीर्तन्स अवेलेबल हैं, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन्स है, मेलोडियस, है ना, एकदम मेलोडियस राग वगैरह रहते हैं। तो उसको हमें कीर्तन दे देना चाहिए, है ना। तो हर चीज का सॉल्यूशन है ना। एक स्टूडेंट था हमारा जिसको पेंटिंग करना बहुत पसंद था, है ना। तो नॉर्मल दुनिया में लोग क्या पेंटिंग करते हैं, किसी स्त्री का चित्र बनाएंगे, लेकिन भक्त लोग भी पेंटिंग करते हैं। आप देखेंगे रशियन आर्टिस्ट हैं, इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, है ना। आप देखेंगे भक्त लोग इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, है ना, हम भी हैरान हो जाते हैं। और जैसे मैं आपको एक पेंटिंग दिखाता हूँ, है ना। तो हर चीज को हम भगवान की, जो भी आपके पास टैलेंट है, भगवान कृष्ण कभी भी कर्म करना छोड़ दो ऐसा नहीं बोले, अपने कर्म को आप डायरेक्शन दे दो। जैसे आप देखिए, अगर कोई बोले पेंटिंग करना भौतिक चीज है, पेंटिंग करना छोड़ दो, लेकिन भगवान कृष्ण बोले जो पेंटिंग कर रहे हो तो मेरे लिए पेंटिंग करो। देखिए कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है। भगवान कृष्ण गैया चरा करके यशोदा मैया के पास वापस लौट रहे हैं, नंद महाराज देख रहे हैं कृष्ण आ गए हैं, और कृष्ण का जैसे शास्त्र में वर्णन है, सारी गोपियां कृष्ण का वेट कर रही हैं, और ये चिड़िया है भगवान के गोप सखा है, पूरा एकदम महल की तरह बना दिया ना, इतना सुंदर डिटेल्ड पेंटिंग। तो जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जैसे हमारे राहुल पुरोहित बहुत सुंदर मेहंदी बनाते हैं, मैं देख करके हैरान हो गया, इतने स्पेशल आर्टिस्ट हैं, है ना। तो जो भी है हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, है ना, मटेरियल को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो राधा कृष्ण के मेहंदी बना सकते हैं, है ना, और नंद महाराज यशोदा मैया ये सब मेहंदी, उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर देंगे। तो जो मेहंदी लगाने वाला है वो भी भगवान का फोटो देखते रहेगा, बार बार अपने हाथ को देखेगा, उसको भगवान दिखेंगे, है ना। तो भगवान ने, कहने का मतलब है ना, भगवान ने तीसरे अध्याय 5वें अध्याय में कर्म योग बताया, है ना, कर्म योग। भगवान अर्जुन छोड़ के भागना चाह रहे थे, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन छोड़ के मत भागो, युद्ध करो, है ना। तो भगवान कभी छोड़ के भागने को ऐसा नहीं बोले, है ना। साथ में भगवान ने वैराग्य के बारे में बताया, है ना, जो आप कर्म कर रहे हो अपने भोग के लिए मत करो, अपने एंजॉयमेंट के लिए मत करो। अपने एंजॉयमेंट के लिए करोगे तो क्या होगा, काम वासना पूरा आपका ज्ञान ढक देगी, क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फ्रस्ट्रेशन होता है ना। बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े कलाकार हैं, माइकल जैक्सन इतना ड्रग्स लेते थे, डिप्रेशन में रहते थे, इतना स्किल था उनके पास, डांस करते थे वो। अभी लिंकिन पार्क एक बैंड था बहुत सालों पहले चलता था, चेस्टर बेनिंगटन उसके लीड सिंगर थे, वो सुसाइड कर लिए। तो इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, फिर भी वो लोग डिप्रेशन में क्यों हैं, क्योंकि वो खुद को सेंटर में रख के भोग करना चाहते हैं, मेरा नाम फैले, मैं फेमस हो जाऊं ना। तो ये क्या है, भोग भोग, हाँ, वासना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान का नाम, जैसे आप प्रभुपाद जी को जानते हैं, वो भगवान के नाम को लेकर के अमेरिका गए और वहां कीर्तन किए,
है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और कीर्तन किए तो भगवान भगवान के नाम को प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अपना नाम नहीं फैला रहे, भगवान के नाम को फैला रहे हैं। अपना खुद का ज्ञान नहीं बांट रहे, गीता का ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत लोग अपनी अपनी पुस्तकें छापते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं, तो उससे क्या होता है, मैं फेमस हो जाऊंगा और मेरा नाम हो जाएगा। और फिर वो बहुत एजिटेटेड रहते हैं, अहंकार बढ़ जाता है। अब देखिए, जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, नाम कमाने की इच्छा बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, तो एक अहंकारी व्यक्ति को आप छोटा सा कुछ बोल दें तो वो तुरंत बुरा मान जाता है, तुरंत उसको दुख हो जाता है कि यार मेरे को ऐसा बोल दिया, है ना, तो तुरंत उसको पीड़ा होने लगती है। और दूसरी ओर जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है और वो अपना नाम ही नहीं आगे करना चाह रहा था, तो क्या होगा, उसका नाम बदनाम भी हो जाए तो उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान का नाम फैलाना चाह रहा था, अपना नाम फैलाना नहीं चाह रहा था, है ना। तो इस प्रकार से हम इस भक्ति को समझ पाते हैं। भक्ति में क्या है, हम भगवान को आगे रखते हैं, खुद को पीछे रखते हैं। और भौतिक जीवन में हम खुद को आगे रखते हैं और पीछे भगवान रखते हैं, ताकि कुछ दिक्कत हो जाए तो भगवान बचा लेंगे। तो उल्टा चलता है। The impersonalist followers of Shankaracharya, as well as the Vaishnavas following in the disciplic succession from Lord Krishna, acknowledge the factual existence of the soul, but the Buddhist philosophers do not, है ना। तो जब आदि शंकराचार्य आए थे तो सारे बुद्धिस्ट को भारत से भगा करके, है ना, चाइना तरफ भेज दिया। तो शंकराचार्य जी ने बुद्धिस्ट को हटाया, है ना। और फिर वैष्णवों ने क्या किया, ये सब जो बुद्धिस्ट जब चले गए तो सब भगवान, है ना, एक फिलोसॉफी आई कि हम ही भगवान है। तो ये जो हम ही भगवान है वाली फिलोसॉफी को वैष्णवों ने हटाया और फिर स्थापित किया कि भगवान भगवान है और हम हैं, है ना। The Buddhists contend that at a certain stage the combination of matter produces consciousness. तो बुद्धिस्ट की फिलोसफी है कि प्रकृति से ही चेतना आ जाती है। But this argument is refuted by the fact that although we have all the constituents of matter at our disposal, we cannot produce consciousness from them, है ना। तो प्रकृति से अगर चेतना आ सकती है तो पूरी प्रकृति पड़ी है, आप चेतना ला के दिखा दो, है ना, तो वो हमसे नहीं होगा। All the material elements may be present in a dead man, but we cannot revive that man to consciousness. This body is not like a machine. When a part of a machine breaks down, it can be replaced and the machine will work again, है ना। जैसे मशीन में क्या हो गया, मशीन कुछ टूट गया अगर, तो मशीन का पार्ट चेंज करके हम चला सकते हैं। लेकिन ये शरीर टूट गया, हाँ, तो वैसा काम नहीं करता ना। बट व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन एंड कॉन्शियसनेस लीव्स, एक बार चेतना निकल गई शरीर से तो कोई बॉडी का पार्ट रिप्लेस करके, है ना, हृदय बदल के, या पंप करा के नहीं चला सकते आप। आत्मा निकल गई मतलब खत्म। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आवर रिप्लेसिंग द ब्रोकन पार्ट एंड rejuvenating द कॉन्शियसनेस। द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड एज लॉन्ग एज द सोल इज देयर, द बॉडी इज एनिमेट। जैसे सोल निकलता है शरीर से, शरीर सड़ने लगता है, but there is no possibility of making the body animate in the absence of the soul, है ना। तो हम इन्हें समझा कि ये शरीर, है ना, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है ना। आपका बेसिक कोर्स में बताया होगा, है ना, ये दुनिया दुखालयम अशाश्वतम है। प्रहलाद महाराज बताते हैं हमारे सारे कष्टों का, हमारे सारे सफरिंग का कारण है ये शरीर। वो कैसे, अब देखिए, ये छोटी सी उंगली है ना। अब ये छोटी सी उंगली को आपको दर्द देना है, कष्ट देना है, तो कैसे कैसे आप कष्ट दे सकते हैं। इसको कोई चाकू से कट जाएगा, सब्जी काटते हुए कट गया, या नाखून उखड़ गया, फिर कभी कभी पस भर जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, टन टन पीड़ा होती है। या फिर इसको गेट के बीच में कुचल गया, उसमें जोर से, बहुत जोर से पीड़ा होती है। तो छोटा सा उंगली है, इतना कष्ट देता है हमें, है ना। या कुछ इन्फेक्शन हो गया,
ठीक है, इतने तरीके से हम इससे कष्ट लेते हैं, बहुत जोर जोर से दर्द होता है, कुछ भी हो गया, और इसको सुख देना है आपको, इस उंगली को सुखी करना है, इससे सुख लेना है। आप क्या कर सकते हैं इस उंगली से? सुख लेने के लिए क्या कर सकते हैं? इस उंगली को सुख देना है आपको। दुख देने के तो इतने तरीके हैं, आग से जला लो, तलवार से काट लो, ठंड में ठंडे पानी में डाल दो तो पीड़ा होने लगेगी, सुन्न हो जाएगा। तो 100 तरीके हैं दर्द देने के। सुख देने का कोई तरीका है? बताइए आप में से कोई, कैसे दें सुख, इस उंगली को सुख कैसे दें? तरीका नहीं है शायद। क्या? तरीका नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सहला लेंगे, या फिर दीप जी कुछ बोल रहे हैं, दीप रुक, हरे कृष्ण। वो ऐसे कोई एक्सरसाइज करते ना, उंगली का ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं वैसे कुछ। कुछ स्ट्रेचिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ, मतलब कुछ वैसा नहीं है ना। कंपैरिजन अगर करें ना दुख का और सुख का, तो दुख इतना ज्यादा दे रहा है और सुख कुछ नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये हर हमारे शरीर का हर एक बॉडी पार्ट का यही हाल है। कोई भी आप बॉडी पार्ट ले लीजिए और उसके दुख का और सुख का कंपैरिजन कर लीजिए, तो आपको है ना, जैसे आपको मुंह में छाला हो जाए, तो आप कितना अच्छा खाना खा लेंगे आप ना, सारा सारा टेस्टी खाना खाने का आपका होश है ना, दांत में दर्द हो जाए, कुछ टेस्टी खाना खाने का मन नहीं करेगा आपका। कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं असन्नपि क्लेशद आस देह, ये शरीर है क्लेशदा, क्लेश देने के लिए हमें मिला है ना। हम ये शरीर, हमारे कुछ पाप कर्म रहे होंगे, तो हमारा पतन हुआ है, भगवान के धाम से हम यहाँ पे गिरे हैं, है ना, और भगवान को भूल गए हैं, तो हमें शरीर दिया गया। और ये शरीर हमें क्यों दिया गया? ताकि हम वापस से भगवान की भक्ति करके सेल्फ रियलाइजेशन करें, भगवान के धाम जाएं, और हम जो अपना प्योर स्पिरिट सोल का जो नेचर है उसको रिवाइव करें। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया गया है। और जो जो लोग खुद को शरीर बस मान लेते हैं, बस शरीर के लिए पैसे कमाएंगे, शरीर को खाना खिलाएंगे और आत्मा को भूखी रखेंगे, तो आत्मा भूखी रहेगी तो वो डिप्रेशन में रहेगी, है ना, परेशान रहेगी, क्रेविंग्स होते रहेगी। कभी कभी लोगों को लगता है मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, अकेला लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, या फिर कुछ कुछ कमी लग रही है जीवन में। तो फिर जैसे ही हार्ट में हॉलोनेस लगता है, कुछ जीवन में कमी लगती है, तो व्यक्ति की टेंडेंसी क्या होती है कि मैं कुछ अच्छा खा लूं तो शायद खुश हो जाऊंगा, या कुछ रील देख लूं, मैं कुछ वीडियो चला लूं तो शायद मन शांत हो जाए, अच्छा लग जाए, हृदय को थोड़ा संतुष्ट हो जाए, या फिर किसी से बात कर लूं तो मन हल्का हो जाए। अलग अलग हम भौतिक तरीके ढूंढते रहते हैं, है ना, लेकिन हम कभी भगवान को फोन नंबर नहीं घुमाते, भगवान को कॉल नहीं लगाते, है ना। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेन जो रीजन था आप हमारे हार्ट के हॉलोनेस का, है ना, हमें अजीब सा लग रहा है कुछ, है ना, कुछ चाहिए ऐसा लग रहा है, वो क्या चाहिए? हमें भगवान का संग चाहिए। और हम जैसे ही ये अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो बस, है ना, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार हमारा खुल जाता है, और हम अपना जो हार्ट में हॉलोनेस है, भगवान का नाम जप करके हम उसको फिल कर लेते हैं ना। और फिर जीवन के अंत में परफेक्शन में हम भगवत प्राप्ति करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? और इस एडवांस कोर्स को लेके किसी का कुछ प्रश्न है, कैसे करना है, कितना हमें, कितना जप करना चाहिए? आप सबने कमिटमेंट्स लिया होगा, जो लोग वृंदावन कैंप में आए थे सभी भक्तों ने कमिटमेंट लिया है कि मैं इतना जप करूंगा घर जा करके। कोई 8 माला, कोई 16 माला, कोई 4 माला। तो 4 माला में आधे घंटे लगते हैं। तो एडवांस कोर्स में यही रिक्वेस्ट किया जाता है, कम से कम आप इस 4 माला वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। 4 माला मतलब 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र एक माला होता है, वैसे ही 4 बार इसको करने से आधे घंटे लगते हैं इसको करने में। कम से कम जो लोग नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे घर में, तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, है ना। और ये जप करते समय आपको कुछ और एक्टिविटी नहीं करना, आपको फोन नहीं चलाना, आपको गाड़ी नहीं चलाना,
आपको किसी से बात नहीं करना, थोड़ा सा अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल करके ये साधना करनी है ना, तो भगवान के लिए समय निकालना है, तो आपको फुल बेनिफिट हो पाएगा जो एडवांस कोर्स है उसका। ठीक है, तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है अभी आपके लिए, सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी जो देनी है एडवांस कोर्स में, वो है आपके पर्सनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो चैंटिंग है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी है। तो माइंड चंचल है, तो माइंड को लात मार करके, जूता मार करके, झाड़ू मार करके आपको आधे घंटे जैसे तैसे आपको जप करना है ना। एक बार आप चालू कर देंगे तो आधे घंटे एक बार में होने लगेगा। मेन आपको चालू करने में दिक्कत आएगी कि मैं जब करूं, अभी करूं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, थोड़ी देर शाम को कर लूंगा, है ना। माइंड क्या करेगा, ऐसे टालते जाएगा, फिर रात तक टाल देगा, फिर आप सो जाएंगे। हर दिन ऐसी करेगा माइंड आपका। लेकिन माइंड को लात मार के आप बस थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, हरे कृष्ण ऐसा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो जैसे आपका स्टार्ट हो गया अगर एक बार, तो फिर आप आधे घंटे एक बार में कर सकते हैं, है ना। तो ये एक वो है कि है जो लोग नए नए हैं इसमें। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? टाइम तो हो ही चुका है, हम कल मिलेंगे सेम टाइम में। मोबाइल में भगवान की फोटो देख कर, है ना, तो मोबाइल मोबाइल में अगर आपका इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मोबाइल में अगर आप कुछ और नहीं चलाएंगे, प्रॉमिस करते हैं अगर आप, तो ही हम अलाउ करेंगे, नहीं तो मोबाइल से हम दूरी रहने बोलते हैं। मोबाइल से आपको दुश्मनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी मोबाइल से, है ना। तो मेरा मेरा अगर आप मोबाइल फोन देखेंगे, मेरे मेरे मोबाइल फोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप गूगल क्रोम नहीं चला सकते, आप यूट्यूब नहीं चला सकते, और व्हाट्सएप में सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, आप स्टेटस नहीं देख सकते। तो बहुत ऐसा हमने सेटअप कर रखा है अपने गुरुकुल में। और अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चलाना है तो लैपटॉप में रहता है, कुछ इम्पोर्टेंट यूट्यूब का कुछ एजुकेशनल वीडियो है, या फिर कुछ आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है तो लैपटॉप से आप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो आपके पास 24 घंटे रहता है, उसमें ये सब खुद को एक्सेस हम देना रिकमेंड नहीं करते ना। तो मोबाइल फ़ोन में आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डेंजर रहता है। मॉर्निंग चैंटिंग कब होगा, तो ये हम ग्रुप में मैसेज डलवा देंगे। तो बेसिकली सुबह होगा, अ, हम करते हैं 5:30 से 7:30 हम करते हैं। अभी हमारा टाइम चेंज हो गया है, पहले हम 4:30 से 6:30 करते थे, तो अभी हम 5:30 से 7:30 करते हैं। तो 5:30 to 7:30 आपका चैंटिंग का टाइम होगा। अभी ठंड भी आ गया है, तो ठंड में आप रजाई के अंदर अगर आप जब करेंगे सुबह सुबह, तो क्या होगा, आपको नींद आ जाएगा। फिर रजाई के अंदर आप फिर हरे कृष्णा हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, अगर आप कर पाएंगे सुबह रजाई में तो कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, अगर सुबह थोड़ा सा, है ना, हाथ ऊपर एक्सरसाइज कर लें या थोड़े पुशअप मार लें, तो शरीर में गर्मी आ जाती है ना। तो थोड़ी गर्मी आ गई, फिर आप, है ना, थोड़ा सा या प्राणायाम कर लिए, है ना, सबसे अच्छा तो शरीर गर्म प्राणायाम से हो जाता है। फिर शरीर गर्म हो गया, फिर अच्छे से आप चैंटिंग, है ना, कर सकते हैं। सॉक्स पहन के ऐसा, है ना, गर्म कपड़े पहन के एकदम ही कंफर्टेबल में करेंगे तो नींद आएगा आपको। ठंड का मौसम है, देखिए ठंड के मौसम में आपका माइंड बहुत चीट कर सकता है। तो आपका एडवांस कोर्स भी ठंड में चालू हुआ, ये आप लोग का एक वो नेगेटिव साइड रहा, क्योंकि गर्मी में बहुत आसान हो जाता है सुबह जल्दी उठना और जब करना ना। तो ठंड में आप लोग के लिए एक चैलेंज रहेगा, लेकिन आपको इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ना सत्वगुण का पालन कीजिए। ठीक है, तो हम, और प्रश्न तो नहीं है, फिर हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्लोक, आप सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।